तो हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आ चुका हूँ नए टॉपिक के साथ जिसका नाम है बफर सॉल्यूशन। मुझे बहुत सारे लोगों ने बोला कि बफर सॉल्यूशन में वीडियो बनाओ, क्योंकि बफर सॉल्यूशन पे वीडियो इतना मतलब लोग उसे कॉम्प्लिकेटेड वे में सिखा देते हैं कि नीट का क्वेश्चन छोड़ के बाकी सारे क्वेश्चन बनने लग जाएंगे। तो नीट में क्या आता है उसमें हम बफर सॉल्यूशन में देखेंगे नीट में क्या आने वाला है। और मैं आपको गारंटी देता हूँ, अगर आपने अगले 10 मिनट इस टॉपिक को ढंग से देख लिया और इसके नोट्स बना लिए तो नीट में क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होगा। 100% मेरी गारंटी है नीट में क्वेश्चन आप रॉन्ग करके नहीं गए, क्योंकि मैं जो पढ़ाऊँगा अभी इसमें उसी में से क्वेश्चन आएगा। आप बाद में मेरा वीडियो चेक भी कर लेना नीट के एग्जाम के बाद। तो देखते हैं व्हाट इज़ बफर। आपको पहले समझना पड़ेगा कि कैसे बफर सोल्यूशन को याद करना पड़ेगा। बफर क्या है, पहली बात आपको वो समझना पड़ेगा। बफर इज़ अ सॉल्यूशन। बफर एक सॉल्यूशन है जिसमें क्या सॉल्यूशन है, बफर एक सॉल्यूशन है जिसमें अगर वी ऐड सम और लिटिल, हमने थोड़ा सा एसिड या फिर बेस अपन ने उसमें अगर ऐड किया तो पीएच पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। मैं लिखवा नहीं रहा हूँ, आप खुद इसके नोट्स लिख लीजिए, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको क्या बताया मैंने यहाँ पे कि बफर एक ऐसा सॉल्यूशन होता है। क्या होता है, बफर इज अ सॉल्यूशन इन विच इफ वी ऐड अ स्मॉल अमाउंट ऑफ बेस और एसिड देयर इज नो चेंज इन द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन। क्या बोला मैंने, बफर एक ऐसा सॉल्यूशन होता है, एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसमें अगर हमने छोटे से मात्रा में अगर एसिड या बेस को मिलाया तो उसके पीएच पे फर्क नहीं पड़ता है। बफर ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसमें अगर छोटी सी मात्रा में ऐसा सॉल्यूशन है, बफर ऐसा सॉल्यूशन बनाते हैं हम लोग। क्यों बनाते हैं, क्योंकि पीएच को फिक्स करने के लिए, कांस्टेंट पीएच के लिए। ये टर्म याद रखना, एनसीईआरटी में भी इसका क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा। कांस्टेंट पीएच के लिए, किसके लिए बफर क्यों बनाते हैं, कांस्टेंट पीएच मेंटेन करने के लिए। अगर बफर ऐसा सॉल्यूशन होता है जहाँ पे अगर थोड़ा भी हमने एसिड बेस डाला, थोड़ा सा ही, हाँ, अगर ज़्यादा डाल दोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, लेकिन थोड़ा अगर एसिड बेस डाला तो पीएच में जो फर्क नॉर्मल केसेस में आता है वो नहीं आता। तो पीएच पे इफेक्ट नहीं पड़ता, पीएच कांस्टेंट रहता है, इससे कहेंगे हम बफर सॉल्यूशन। ये क्वेश्चन हमने टैकल कर दिया, आपको भी ऐसे ही फॉर्म में रखना है, मैंने याद रखा है। ठीक है, पहली बात बफर क्या है, बफर एक कांस्टेंट पीएच वाला सॉल्यूशन है जहाँ पे अगर छोटे अमाउंट में एसिड बेस डाला तो चेंज नहीं होगा। सेकंड क्वेश्चन जो आएगा, टाइप्स ऑफ बफर क्या है मेरे दोस्तों। बफर दो टाइप के होंगे बेसिकली, दो टाइप के होंगे, उसमें भी एक में से एक सब टाइप्स आएंगे। तो पहला जो टाइप आएगा उसको बोलते हैं हम सिंपल बफर। सिंपल बफर मतलब क्या, एक ही इसका होता है वो, मतलब अगर समझो इसमें एक केस आता है, एग्जांपल एक ही है इसका, क्या, वीक एसिड प्लस वीक बेस का सॉल्ट। कौन सा बफर है, वीक एसिड और वीक बेस का सॉल्ट एक बफर सॉल्यूशन है। वीक एसिड और वीक बेस का सॉल्ट, एग्जांपल क्या आएगा इसका, एग्जांपल आएगा CH3COO NH4। ठीक है, आपको पता है CH3COOH ये क्या है, ये वीक एसिड है, और NH4OH क्या है, वीक बेस है। तो जब इन दोनों का अपन सॉल्ट बनाते हैं वो सॉल्ट होता है एक बफर सॉल्यूशन। एक पहली बात मेरे पॉइंट याद रखो कि बफर सॉल्यूशन दो टाइप के होंगे, एक सिंपल एक मिक्स। सिंपल क्या होगा, जो वीक एसिड और वीक बेस मिल जाएंगे, मतलब एग्जांपल वीक एसिड में CH3COOH और NH4OH वीक बेस, अगर इन दोनों को मिला दिया तो एक बफर बन जाएगा जिसे हम कहेंगे सिंपल बफर। अब आते हैं नेक्स्ट टाइप का बफर। बफर कौन सा रहेगा, अब मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है मिक्स बफर। कौन सा बफर, मिक्स बफर। अब मिक्स बफर क्या है मेरा दोस्तों, मिक्स बफर में दो टाइप आएंगे। कौन से टाइप आएंगे, एक होगा एसिडिक बफर और एक आएगा बेसिक बफर। कौन से टाइप आएंगे, एक आएगा एसिडिक बफर, एक आएगा बेसिक बफर। एसिडिक बफर क्या होता है कि यहाँ पे वीक एसिड होगा, क्या होगा, वीक एसिड, प्लस क्या होगा, प्लस होगा इसका सॉल्ट विथ स्ट्रॉन्ग बेस। क्या लिखवाया है मैंने यहाँ पे, मैंने लिखवाया है दोस्तों कि एक वीक एसिड होगा, दोस्तों एक वीक एसिड होगा और उसका सॉल्ट होगा विथ स्ट्रॉन्ग बेस। क्या लिखवाया, अगर एसिडिक बफर नाम दे दिया, एसिडिक नाम दे दिया तो समझना वीक एसिड है। क्या दोस्तों, वीक एसिड है और उसी वीक एसिड का सॉल्ट है किसके साथ, एक स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, उसको हम कहेंगे एसिडिक बफर। अब बेसिक क्या रहेगा, आप खुद लॉजिक लगाइए। बेसिक क्या रहेगा, बेसिक बफर मतलब वीक तो बेस हो जाएगा, उस वीक बेस का सॉल्ट होगा किसके साथ, एक स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ। ठीक है, अब रिकॉल कीजिए, अभी स्टार्टिंग से पढ़ा, फिर हम क्वेश्चन कर लेंगे, खत्म, बफर यही खत्म हो जाएगा आपका। देखो मैं बता रहा हूँ, गारंटी दे रहा हूँ। व्हाट इज बफर, बफर एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें अगर हमने थोड़े मात्रा में, थोड़े से क्वांटिटी में, थोड़े से अमाउंट में अगर कोई एसिड या फिर बेस डाल दिया तो उसके पीएच पे फर्क नहीं पड़ता है। ये मैंने लिखवाया है यहाँ पे।
बफर एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें अगर हमने थोड़ी सी मात्रा में अगर कोई भी एसिड या बेस डाल दिया तो उस पर फर्क नहीं पड़ेगा, उसे हम कहेंगे बफर सॉल्यूशन और उसका पीएच कांस्टेंट रहेगा। सेकंड, टाइप्स ऑफ बफर। हमने सीखा बफर के दो टाइप थे, एक टाइप था सिंपल बफर, दूसरा टाइप था मिक्स्ड बफर। सिंपल बफर वो होते हैं जिसमें एक ही कंपोनेंट है, आपको समझ रहा है ना, ये पूरा एक ही है, इसमें दो कंपोनेंट आएंगे, मिक्स किया है किसी को। अब सिंपल बफर का एग्जांपल क्या है, वीक एसिड और वीक बेस का सॉल्ट एक सिंपल बफर है। क्या, वीक एसिड वीक बेस का एक सॉल्ट सिंपल बफर है। उसमें एग्जांपल क्या आएगा, CH3COH, दिस इथेनोइक एसिड जो अपना वीक एसिड है, और NH4OH वो एक वीक बेस है। उन दोनों का सॉल्ट मिला के सिंपल बफर बन जाएगा। सेकंड टाइप मिक्स्ड बफर, उसमें दो टाइप, एसिडिक बफर, बेसिक बफर। एसिडिक बफर वो बफर है जो जिसमें जो पार्ट है वीक पार्ट है, वीक पार्ट क्या है, एसिड है मेरे दोस्तों, वीक पार्ट क्या है, एसिड है मेरे दोस्तों। और सेकंड पार्ट जो है सॉल्ट, सॉल्ट क्या है, उसी वीक एसिड का सॉल्ट है, लेकिन किसके साथ, वीक पार्ट के साथ नहीं, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। ठीक है, एक वीक एसिड है और उसी वीक एसिड का सॉल्ट है स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। बेसिक बफर क्या है, वीक बेस है और उसी वीक बेस का सॉल्ट है एक स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ। ठीक है, ये याद कर लिया, आप लिख लीजिए इसे। अब क्वेश्चन पे सीधा अपन ये मारेंगे, बाउंसर मारेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बफर, पहचान है आपको बफर कहाँ पे, HCN प्लस NaCN। अब दिमाग लगाइए, HCN क्या है, HCN एक वीक एसिड है। आपको पहले वीक एसिड का वो टेबल याद करना पड़ेगा। अगर आपको टेबल याद नहीं है तो आपसे ये क्वेश्चन नहीं होगा। अगर आपको अगर वीक टेबल और उसका मतलब वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस कैसे हम याद कर सकते हैं, उस पर वीडियो चाहिए तो मुझे आप जरूर बताइए। अब देखते हैं क्या है, HCN है और उसके साथ NaCN है। ठीक है, तो HCN क्या है, वीक एसिड है मेरे दोस्तों, वीक एसिड पता है अपने को है HCN। स्ट्रॉन्ग एसिड आपको दो तीन याद कर लो, जैसे कि स्ट्रॉन्ग एसिड HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HNO3 होता है, नाइट्रिक एसिड HClO4 होता है, H2SO4 होता है। ये चार आप याद कर लो। कौन से मैंने बताया आपको, HCl बताया, HNO3 बताया, H2SO4 बताया। ये ऐसे कुछ कुछ स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं, इनको याद कर लेना है। उसके बाद NaCN। अब NaCN में देखो, ये NaCN क्या है, सॉल्ट। मैंने बताया था अगर वीक एसिड है तो वीक एसिड के साथ वीक एसिड के साथ उसका ही सॉल्ट चाहिए स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। वीक एसिड प्लस उसका सॉल्ट है। ये CN कहाँ से आया, ये आया HCN से, मतलब ये वीक एसिड से आया, बचा क्या है Na कहाँ से आएगा, NaOH से आएगा, मतलब ये स्ट्रॉन्ग बेस से आया, तो ये बफर बना देगा। फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। HCN जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है और वीक एसिड है। HCN जो है वीक एसिड है और उसी वीक एसिड का HCN का CN यहाँ पे आ गया, उसी का एक सॉल्ट है विद स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस कौन है, Na कहाँ से आता है, NaOH से, तो वो स्ट्रॉन्ग बेस है। सेकेंड केस यहाँ पे देखिए NH4CN प्लस NH4OH। अब खुद दिमाग लगाइए, NH4CN यहाँ पे NH4 वीक है, NH4OH वीक है, मैंने बताया था यहाँ पे। HCN भी वीक है, NH4OH भी वीक है, तो ये एक भी केस फॉलो नहीं कर रहा है। अगर यहाँ पे CH3OONH4 एक ही कंपाउंड होता तो अपन टिक कर देते, ये मतलब अगर ये एक ही बताते कि ओनली NH4CN आता, इसको मिटा देते तो दिखा देता बफर, लेकिन उसमें NH4OH आ गया तो ये अपना बफर नहीं है। अब देखिए HCOON प्लस HCOOH, HCO फॉर्मिक एसिड एक वीक एसिड है, फॉर्मिक एसिड एक वीक एसिड है, और फॉर्मिक एसिड वो वीक एसिड का सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस, NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है, तो ये भी बफर बना देगा। ठीक है, अब ये H2CO3 भी वीक एसिड है, H2CO3 वीक एसिड है और उसी वीक एसिड का सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है, तो ये भी बफर है। तो ऑप्शन अपने पास बन जाएंगे कौन से, A, C और D आर द बफर सॉल्यूशंस। अब एक ट्विस्टर क्वेश्चन है, बाद में पढ़ेंगे इसको, दो तीन मिनट बाद फिर इसको ले लेंगे। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है यहाँ पे, pH इज टू PK प्लस लॉग सॉल्ट एसिड बाय सॉल्ट बाय एसिड। आपको दो फॉर्मूला याद करने हैं बफर के लिए, कौन से, pH इज टू PK प्लस लॉग सॉल्ट बाय एसिड, ये हो जाएगा एसिड बफर के लिए। और बेसिक बफर के लिए POH इज टू PKB प्लस लॉग सॉल्ट बाय बेस। क्या क्या याद किया, अगर pH है तो वो H प्लस दे रहा होगा, एसिड होगा, एसिड के लिए PKA होता है प्लस लॉग सॉल्ट बाय एसिड, तो ये भी जो सॉल्ट है वो ऊपर आएगा, इतना याद कर लो, सॉल्ट ऊपर आएगा। सेकंड केस pH इज टू PKB POH, क्योंकि यहाँ पे क्या है POH है, ढंग से देखिए POH, क्योंकि यहाँ पे PKB है, बेस है, बेस का भी हाइड्रोक्सिल आयन देता है, तो POH इज टू PKB प्लस लॉग सॉल्ट बाय बेस। ठीक है, अब इसमें एक केस होता है जहाँ पे बेस्ट बफर पूछते हैं। क्या पूछते हैं, बेस्ट बफर कौन सा है इसमें से। बेस्ट बफर जब होगा जब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, मतलब log 1 हो जाएगा। log 1 होने का मतलब क्या है, सॉल्ट बाय बेस हो जाएगा, सॉल्ट बाय बेस की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो सॉल्ट इज इक्वल टू बेस हो जाएगा। आपको पता है log 1 क्या होता है, 0, log 1 इज 0। तो अगर सॉल्ट और बेस की वैल्यू सेम हो गई तो हो जाएगा log 1, और log 1 की वैल्यू हो जाएगी 0, तो इससे POH क्या आ जाएगा PKB, और PH क्या आ जाएगा PKA। मतलब ये अगर टर्म कट रहा है पूरा, अगर ये 0 हो जा रहा है तो
अपना वो बेस्ट बफर होगा। तो पूछेंगे क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेस्ट बफर, आपको देंगे 0.1 मोलर ये देंगे, 0.1 मोलर ये देंगे, 0.1 ये देंगे, 0.2 ये देंगे, 0.2 ये देंगे, 0.1 ये देंगे। तो आपको देखना है कौन सा सेम है। अगर 0.1 है तो कट करेगा, कट करने के बाद log 1 आ जाएगा, log 1 0, तो बेस्ट बफर, बफर एक्टिविटी मैक्सिमम उसकी। आपको कभी भी याद करो, बताता हूँ यहाँ पे, अगर आपका आंसर नहीं निकल रहा हो तो आपको ये याद रखना है पी एच इज इक्वल टू पी के ए प्लस माइनस वन, और पी ओ एच इज इक्वल टू पी के बी प्लस माइनस वन। मतलब क्या कि अगर आपको किसी का पी के ए पता है कि उसका पी के ए समझो 5 है, और आपको पी एच पूछा है बफर सोल्यूशन का, बफर का बाकी केस के लिए एप्लीकेबल नहीं है, पी एच पूछा है, तो अगर ऑप्शन बाकी के मैच नहीं हो रहे तो आप देख लो, अगर पी के ए 5 है तो 4 और 6 के बीच में अगर कोई आंसर है तो उसको टिक कर दो, 4 और 6 के बीच में, क्योंकि ये फिर इजी पड़ जाएगा। अगर आपको ये कंसेप्ट पता है क्या कि पी एच जो होगा वो पी के ए प्लस या माइनस वन, मतलब प्लस वन या माइनस वन, पी ओ एच पी के बी प्लस माइनस वन। अब यहाँ पे क्वेश्चन है 0.01 मोलर एच सी एन प्लस 0.1 मोलर एन एस सी एन, के ए दिया है इसका टेम्पर -6, तो आपको पूछा है कि ये बफर इसका पी एच क्या होगा। मैंने सॉल्व भी किया है, आपको पता है पी के ए, ये याद रखिए, अगर आपको ये फॉर्मूला पता नहीं है तो इसको भी याद कीजिए, पी के ए इज इक्वल टू माइनस लॉग के, क्या पी के ए इज इक्वल टू माइनस लॉग के। लॉग लेना मैंने एक वीडियो में, जो रेडियो एक्टिविटी वाला वीडियो है उसमें बताया हुआ है लॉग किस लेते हैं, पी के ए इज इक्वल टू माइनस लॉग के। अब देखिए पी के ए में आपको पता है कि के ए दिया है -10⁻⁶, तो माइनस लॉग 10⁻⁶ ले लिया मैंने, प्लस लॉग सॉल्ट बाय एसिड ले लिया क्योंकि ये एसिडिक बफर है, ठीक है। अब इसमें 10⁻⁶ से यहाँ -6 आएगा, -6 इंटू माइनस प्लस 6 बन जाएगा, और लॉग सॉल्ट बाय एसिड कीजिए। सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन क्या दी है आप खुद देखिए, सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन दी है, सॉल्ट क्या है NaCN, कॉन्सेंट्रेशन क्या दी है 0.1, और एसिड के क्या है 0.01, तो ये आ जाएगा 10। तो लॉग 10 क्या होता है, लॉग 10 होता है 1, ठीक है। तो 6 + 1 7 आ जाएगा बफर, ठीक है। आपको ये बता दूँ, एसिडिक बफर हो बेसिक बफर हो, ऐसा कुछ रूल नहीं है कि बेसिक का वैल्यू कभी भी 7 से ऊपर आएगा, एसिडिक का कभी भी 7 से नीचे आएगा। बफर में ऐसा कुछ रूल नहीं है कि एसिडिक का वैल्यू 7 से कम आएगा, बेसिक का वैल्यू 7 से ज़्यादा आएगा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन हो गया, आप खुद से एक बार सॉल्व कीजिए, आपको समझ जाएगा। अब वो ट्विस्टर वाला क्वेश्चन देख लीजिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये नया पैटर्न है कुछ क्वेश्चन का, ये आ सकता है। इट इज द बफर CH Cl3 + KOH, इज इट बफर, आपको पहचानना है कि CH Cl3 दिए है, इसको हम क्या बोलते हैं क्लोरोफॉर्म, और KOH एक्सेस में दिया है, क्या एक बफर बनाएगा, क्या एक बफर बनाएगा। आप देखो क्या करना है, इसको पहले एक्सेस में दिया है, तो अगर आपको ऑर्गेनिक थोड़ा फर आता है ऑर्गेनिक, तो इसमें CH लगाना है, और यहाँ पे OH समझा, CH OH लगा देना है, क्योंकि 3 Cl थे, तीनों Cl को वो रिप्लेस कर देगा OH। तो अब क्या करना है, इसमें पानी निकाल दो, यहाँ से एक OH निकल जाएगा, यहाँ से एक H निकल जाएगा, ठीक है। यहाँ से एक OH निकल जाएगा, और यहाँ पे अपना देखो, यहाँ पे एक H2 निकल गया, पहले एक ही वाटर निकालो, बचा क्या HCOOH। अब एक वाटर नहीं निकाल सकते क्योंकि उतना बचा ही नहीं है, तो इसको अपन सीधा H2O और CO में ब्रेक करना पड़ेगा, H2O और CO, लेकिन इसके लिए हीट लगता है, तो हमने एक वाटर मॉलिक्यूल निकाला है, एक वाटर मॉलिक्यूल निकालना क्या कहता है HCOOH फर्दर रिएक्ट कर जाएगा किसके साथ, HCOOK बना लेगा, HCOOK क्या है, एक सॉल्ट है स्ट्रॉन्ग बेस का और वीक एसिड का सॉल्ट है, प्लस ये वीक एसिड है HCOOH, ये वीक एसिड ने पहले बताया था, वीक एसिड, और उसी वीक एसिड का सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस, तो ये बफर होगा, ये ट्विस्टर क्वेश्चन था, ये बफर होगा, ठीक है दोस्तों। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।